क्लार्क है, स्कूल मास्टर है, प्यून है, सब इस बाजार में सजा दिए गए हैं, इनके दाम लग गए हैं। अब आपकी जेब में कितना पैसा है ये तय करेगा कि आप क्या खरीदेंगे। और माँ बाप अपनी बेटियों को अच्छी जगह भेजने के लिए दहेज लेते हैं, उसके लिए कर्जा लेते हैं, जब नहीं अदा कर पाते हैं और डिमांड बढ़ती जाती है, तब ये डोमेस्टिक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो महिलाएं बच्चियां हमारी अर्न करती हैं, उनकी सैलरी पर भी ससुराल वाले अपना हाथ जताते हैं, तब ये डोमेस्टिक वायलेंस अपनी पूरी परवाज पे आ जाता है। अब सवाल ये उठता है, जैसा कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। महिला के अस्तित्व का सवाल तो है ही है कि उसके अस्तित्व प्रहार हो रहा है। दूसरा, बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वो बच्चियां किस दहशत में रहती हैं, और जो बेटा होता है वो देखता है कि अच्छा महिला को अगर दबाना हो, कंट्रोल में रखना हो, तो ये पावर है जो मार के उसको कंट्रोल में किया जाता है, तो वो बड़ा होकर वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ ही बढ़ता है। ये वायलेंस बिल जो मैंने कहा कि हम ले तो आए, जमीन पे बहुत खूबसूरत बिल ले आए, पॉलिटिकल बिल की बात मैंने कहा कि मुझे कहा गया था पॉलिटिक्स से भी जोड़ते हुए देखना है, तो ये पॉलिटिकल बिल तो कहीं हमें दिख नहीं रहा है जमीन पर। बिल आ गया है, इतना खूबसूरत बिल है, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा था प्रोटेक्शन ऑफिसर इस लखनऊ में कई काम को देखते हुए देख रहा है, और सर्विस प्रोवाइडर की बात नहीं हुई। सर्विस प्रोवाइडर वो एनजीओ बनाए जाते हैं जो इस पे काम कर रहे हो, संवेदनशील हो। यहाँ कौन सर्विस प्रोवाइडर है, हम तो उन एनजीओ को जानते भी नहीं है कि उनका क्या काम है, किस तरह से उनको बना दिया गया, क्या वो संवेदनशील हैं, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रहे थे, या वो बराबर कॉम्प्रोमाइज के उसमें ही जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर कैसा है, उसको भी संवेदनशील होना चाहिए, वो किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि ये बिल कहता है कि 2 महीने में उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो केसेस होते हैं, तो कितने केसेस का अब तक हुआ, डीजीपी ऑफिस में आप आरटीआई डालिए तो आपको ये पता ही चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अब तक हुए हैं। ये भी बड़ी शर्मनाक बात है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बहुत से केसेस दर्ज ही नहीं होते। 40% केसेस जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के, वो सामने ही नहीं आते, क्योंकि महिलाएं सामने नहीं आती। जो लोअर क्लास की महिलाएं आती भी, जो हिम्मत से जो महिलाएं आती है, तो वो थाने जाती है, तो पहला सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपके पति ने आपको क्यों मारा। इस सवाल में जवाब है कि भाई कुछ आपने गलती की होगी, खाना ठीक से नहीं बनाया होगा, बिना पूछे घूमने चली गई होंगी, लिबास बिना कहे सुने पहन लिए होंगे। तो ये पूरा जो है कि वाइफ बीटिंग को जस्टिफाई करता है। तो इसमें कितना आवंटन हुआ, जैसे भी बताया रेनू ने, आवंटन में कितना कम हुआ है बजट का इसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अगर पॉलिटिकल बिल है आपकी, तो आपको उस पर बजट में बढ़ाना चाहिए, आपको एलोकेशन बजट, क्योंकि इस पे अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स में रेडियो पे, टीवी पे, सब पे बताया जाना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, एक्ट है क्या, इसको किस तरह से महिलाएं इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि बहुत सी महिलाएं सामने नहीं आती कि हम कहाँ जाएंगे, घर छोड़ के हम अपने पति से लड़ेंगे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उसी छत के नीचे रह सकती है और जितना हिस्सा चाहे घर का इस्तेमाल कर सकती है। अगर पति नहीं इस्तेमाल करना देता है तो वो कानून के दायरे में आ जाता है। अगर वो उनके इलाज का पैसा नहीं देता तो वो कानून के दायरे में आ जाता है। खाने का पैसा नहीं देता तो कानून के दायरे में आ जाता है। अगर वो उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं देता तो कानून के दायरे में आ जाता है। वो उनको मार पीट नहीं सकता, वो उसी घर में रहेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों की भी एजुकेशन देखे वो और पति का भी खाना कच्चा देखे। तो ये बातें वहां तक पहुंचती नहीं है। और प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, जो लेके जाता है, एप्लीकेशन देता है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो हमारे सामने एफिडेविट आया है, ये इसमें डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया है उस आदमी ने, या वो कर सकता है, तो वो एक्स पार्टी जो है वो ऑर्डर भी दे सकता है एफिडेविट पे।